एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड 8085 सपोर्ट 5 different addressing 8085 support 5 different addressing modes। addressing modes होता क्या है? way of specifying the operand in the instruction। way of specifying the operand in the instruction। हिंदी भी समझो। ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में कितने तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं? ऑपरेंड कहते हैं ऑपरेशनल डेटा। ऑपरेंड किसे कहते हैं? ऑपरेशनल डेटा। सपोज 52H प्लस 30H इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। दिस इज ऑपरेंड, ऑपरेशनल डेटा, वो डेटा जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल डेटा। शॉर्ट में क्या कहते हैं? ऑपरेंड। OPERAND, ऑपरेंड। इंस्ट्रक्शन में हम ऑपरेंड को कितने डिफरेंट तरीके से हम दिखा सकते हैं? तो जो डिफरेंट तरीके हैं ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में मेंशन करने के, उसे कहते हैं एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो 5 डिफरेंट वेज हैं, 5 डिफरेंट तरीके हैं जिससे इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड मेंशन होता है। ठीक है, सबसे पहला रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड वो एड्रेसिंग मोड जिसमें ऑपरेंड रजिस्टर्स में स्टोर होता है। जिसमें ऑपरेंड रजिस्टर्स में स्टोर होता है, यानी कि ऑपरेंड की लोकेशन, ऑपरेंड की लोकेशन कहां हो? रजिस्टर। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहेंगे? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। फॉर एग्जांपल, अब हम इंस्ट्रक्शंस बनाने आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस बताने आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है। सपोज इंस्ट्रक्शन है MOV, मूव A, B। MOV मूव A, B, ये इंस्ट्रक्शन है, ये रजिस्टर्स। MOV ये क्या बता रहा है? मूव करो डेटा को। किसके डेटा को? रजिस्टर B में जो डेटा है उसको A में डालना है। स्टोर द डेटा फ्रॉम रजिस्टर B टू A। सपोज हमने लिखा MOV C, H, दैट मींस मूव द डेटा फ्रॉम H टू C। ठीक है, सपोज हमें डेटा ट्रांसफर करना है L का C में, तो क्या लिखेंगे हम? मूव C, L। डेस्टिनेशन पहले होगा, सोर्स बाद में। ठीक है, इट इज क्लियर। अब B में जो डेटा है वो A में जा रहा है, तो इसमें ऑपरेंड क्या हुआ? जो B में डेटा है वो ऑपरेंड है, उसी पे जो ऑपरेशन हो रहा है, उस डेटा को हम यहां से उठा के यहां डाल दें, तो ऑपरेंड क्या हुआ? B में डेटा, और डेटा स्टोर कहां पे है? रजिस्टर में। B क्या है? रजिस्टर है। A क्या है? रजिस्टर है। तो जो ऑपरेंड है वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जा रहा है। ऑपरेंड की लोकेशन क्या है? रजिस्टर टू रजिस्टर। दैट मींस इस इंस्ट्रक्शन में कौन सा एड्रेसिंग मोड लग रहा है? रजिस्टर। जो भी इंस्ट्रक्शंस ऐसे हो जिसमें ऑपरेंड की लोकेशन रजिस्टर हो, हम उन इंस्ट्रक्शंस को कहेंगे कि उसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा है।
ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल और ले, एक एग्जांपल और ले। सपोज एग्जांपल है ऐड सी। क्या लिखा है? सी। पहले इसको समझो कि इससे होगा क्या। ऐड सी मींस जो ए में डेटा है, क्योंकि ए क्या होता है बाय डिफॉल्ट, जो डेटा ए में है वो सी के डेटा के साथ ऐड होगा, सी के साथ क्या होगा ऐड होगा, और रिजल्ट कहां जाएगा? रिजल्ट कहां जाएगा? ए। रिजल्ट हमेशा ए में आता है बाय डिफॉल्ट। तो ऐड सी से क्या हुआ? ए का डेटा और सी का डेटा ऐड हो रहा है, रिजल्ट ए। ठीक है, सपोज हमने लिखा हुआ है ऐड h मींस a plus h and result goes to a। हमने लिखा हुआ है ऐड d मींस a plus d and result goes to a। ऐड b मींस a plus b, ऐड c मींस a plus c, ऐड l मींस a plus l। ठीक है, यस सर। अब इसमें ऑपरेंड क्या है? इन इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड क्या है? जो इन रजिस्टर्स में डेटा है वो ऑपरेंड है। ऑपरेंड मींस ऑपरेशनल डेटा, वो डेटा जिसपे ऑपरेशन हो रहा है। तो ये दिस इज नॉट ऑपरेंड, दिस इज नॉट ऑपरेंड। इसमें जो डेटा है वो ऑपरेंड है। आज समझने की कोशिश करें आप। इन रजिस्टर्स में जो डेटा है उसे कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेशनल डेटा वो डेटा जिसपे ऑपरेशन हो रहा है। तो ऑपरेंड की लोकेशन क्या है? रजिस्टर्स। ऑपरेंड की लोकेशन क्या है? रजिस्टर्स। दैट मींस इस इंस्ट्रक्शन में भी कौन सा मोड यूज हो रहा है? रजिस्टर एड्रेसिंग। हर वो इंस्ट्रक्शन जिसमें ऑपरेंड की लोकेशन रजिस्टर होगी उसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज होगा? एड्रेसिंग मोड। क्लियर? ठीक है, अब हम सेकंड एड्रेसिंग मोड की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा? ऑपरेंड इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली। अभी तक ऑपरेंड था रजिस्टर में, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड था। अब ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसमें ऑपरेंड खुद मौजूद हो, किसमें? इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली गिवन है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहेंगे? इसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा है? इमीडिएट एड्रेसिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल MBI A, 75H। अब MBI से क्या होता है? जैसे मूव से क्या होता है, MOV से क्या होता है? रजिस्टर से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होता है। MBI से क्या होगा? किसी भी रजिस्टर में हमें 8 बिट डेटा स्टोर करना हो, किसी भी रजिस्टर में 8 बिट डेटा स्टोर करना हो, वी विल यूज MBI। अब MBI A 75H क्या मतलब हुआ कि ये डेटा A में स्टोर हो जाएगा। हमने लिखा MBI B, 80H, दैट मींस 80H डेटा B में स्टोर हो जाएगा। हमने लिखा MBI C, 00H, क्या मतलब हुआ? ये डेटा 00 C में स्टोर हो जाएगा। अब इन इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड क्या है? ये जो डेटा है जिसपे ऑपरेशन हो रहा है, इसको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ये ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में किसी रजिस्टर में है कि डायरेक्टली गिवन है? डायरेक्टली गिवन है। तो जब ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली गिवन होगा उसमें कौन सा मोड यूज होगा? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड पढ़े? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है डायरेक्ट
एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ऐसा इंस्ट्रक्शन जिस इंस्ट्रक्शन में हर जगह हर इंस्ट्रक्शन में बात किसकी होगी, हर इंस्ट्रक्शन में बात किसकी होगी, ऑपरेंड। अब ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसपे ऑपरेंड की लोकेशन, ऑपरेंड की लोकेशन क्या कह लो, ऑपरेंड का एड्रेस, ऑपरेंड का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली गिवन है कि ऑपरेंड यहां पे स्टोर है, इस एड्रेस पे, ऑपरेंड इस एड्रेस पे स्टोर है, ऑपरेंड इस एड्रेस पे स्टोर है, डायरेक्टली ऑपरेंड की लोकेशन गिवन है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फॉर एग्जांपल, और इंस्ट्रक्शन है LDA 2000H, LDA 2000H। LDA means load, A means accumulator, accumulator को लोड करो, accumulator को लोड करो। कहां से, 2000H एड्रेस से। इस एड्रेस में जो डेटा है, ये एड्रेस किसका होगा, मेमोरी का। 64 KB की मेमोरी है, उस मेमोरी में कोई लोकेशन होगी 2000 की, इस लोकेशन में जो डेटा होगा, LDA 2000 मतलब कि मेमोरी की 2000 में जो डेटा है, तो ये डेटा कहां जाएगा, LDA में नहीं, A में, एक्यूमुलेटर में, A में ये डेटा आ जाएगा। LDA 2000 से क्या हुआ, 2000 में जो डेटा था वो A में आ गया। ठीक है, हमने लिखा LDA 3001, दैट मींस मेमोरी में 3001 की लोकेशन होगी, इस लोकेशन में जो भी डेटा होगा कहां जाएगा, ठीक है। सर इसमें ऑपरेंड, अब इसमें ऑपरेंड क्या है बताओ, ए ऑपरेंड है कि एड्रेस ऑपरेंड है, कि एड्रेस में जो डेटा है वो ऑपरेंड है, एड्रेस ऑपरेंड, एड्रेस में जो डेटा है, ऑपरेंड मींस ऑपरेशनल डेटा, इसको इस पे ऑपरेशन हो रहा है, इस पे ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इसमें जो डेटा है इस पे ऑपरेशन। अब इस डेटा को खा करके हम ए में डाल देंगे, लोकेशन, इस लोकेशन में जो डेटा स्टोर है हम उसको ए में डालेंगे, ठीक है। यस सर। तो अब क्या हो रहा है, इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड का एड्रेस डायरेक्टली, इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड का एड्रेस डायरेक्टली गिवन है कि 2000 से उठाना है,